कैसे खौफ के साए में डूबी है यूक्रेन की जनता, अब इस रिपोर्ट में देखिए। हर ओर जंग की दहशत है, हर ओर डर का साया है। यूक्रेन के शहर शहर में धमाकों का शोर है और धमाकों के बीच जंग जीतने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेना का जोर है। दो मुल्कों के बीच छिड़ी इस जंग की त्रासदी झेलने को आम लोग मजबूर हैं। रूसी सेना के हमले के बाद से हजारों लोगों का पलायन जारी है। कई लोग बड़े शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ जा रहे हैं और कई लोग परिवार की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध के बीच अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर लोगों के मन में गम है। बॉर्डर पर अपनों से बिछड़ते हुए हर किसी की आंखें नम हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर की हैं, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हर किसी की कोशिश है किसी तरह यूक्रेन के बॉर्डर को पार किया जाए और अपने परिवार की जान बचाई जाए। युद्ध के चलते खौफ का आलम ऐसा है कि कई लोग पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। रूस के जंग छेड़ने के बाद यूक्रेन में त्रासदी का दौर शुरू हो गया है। बर्बादी की तस्वीरों के बीच जिंदगी बचाने की भी एक अलग जंग छिड़ गई है। किसी को नहीं पता ये जंग आगे कितना भयावह रंग लेगी और कितनी जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ेंगी। अपना देश छोड़ने वाले हर शख्स के जुबान पर युद्ध को लेकर सवाल है। I have a daughter, Sofia. She is 8 years old, and I have a son, Alexander. He is 7 years old, and I don't want to they see what is the war. I never think that in Ukraine can be war. मजबूरी में भले ही ये लोग अपना घर परिवार छोड़ रहे हैं, लेकिन इसकी बातों में युद्ध को लेकर गम और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। How I can go, how I can live my country. My country is beautiful, and I'm proud of that. I am Ukraine. I am Ukrainian woman. I am Ukrainian mother. युद्ध के माहौल में सिर्फ यूक्रेनी लोग ही पोलैंड नहीं जा रहे, बल्कि इस रास्ते से यूक्रेन में फंसे दूसरे देशों के लोगों को भी निकालने की कोशिश जारी है। यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्रों को भी इसी रास्ते से पोलैंड लाना था, लेकिन हालात बिगड़ने की वजह से उनकी वापसी में कुछ देरी हुई। हम यहाँ पे पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े हैं। कल रात से हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स की वेट कर रहे हैं। करीबन 200 स्टूडेंट्स जो यूक्रेन साइड पे फंसे हुए हैं। काफी मैसेजेस आ रहे हैं सबको, हमको, इंडियन कंटिंजेंट को, यहाँ पे जो एम्बेसी से हैं और बाकी जो हेल्प करने आए हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से, उन सबको मैसेजेस आ रहे हैं कि किसी तरह हेल्प कीजिए। सब कुछ करा जा रहा है पोलिश साइड से ताकि ये स्टूडेंट्स जल्दी से जल्द बॉर्डर क्रॉस कर सके। लेकिन यूक्रेन साइड पे कुछ डिलेज हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी डिलेज हो रही हैं। काफी अदर नेशनैलिटीज के जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये इंडियन स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक दिन से वहाँ फंसे हुए हैं। मीलों की दूरी जो चल के गए हैं, वहाँ पे उनको ना तो कोई बाथरूम का एक्सेस है, ना तो कोई खाने का एक्सेस है, और बहुत बाइटिंग कोल्ड, बहुत ठंड